प्रभु श्री राम का दर्शन होने लगा। चारों ही तरफ भगवान श्री राम दिखाई पड़ने लगे और अंत में सती भयभीत होकर के बैठ गई। भगवान श्री राम ने भी माया को हटाया। सती माता वहां से शिव जी के पास वापस गई। प्रभु श्री राम आगे चले गए। माता सती भगवान शंकर के पास में आई और भगवान शिव ने पूछा, देवी आप परीक्षा लेने के लिए गई थी, आप बताइए परीक्षा को कैसे लिया, किस प्रकार लिया? एक संत का सुंदर भाव है, आप दर्शन करें। मां सती से एक नहीं 5 अपराध हुए। पहला अपराध ये, कथा में जाने के बाद कथा को नहीं सुना। मां सती का दूसरी गलती, दूसरा अपराध, वक्ता के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं करी। तीसरा अपराध, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान के प्रति प्रणाम, भगवान को प्रणाम नहीं किया। सती जी का चौथा अपराध, भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, मां सीता का रूप बनाया। और सती का पांचवा अपराध, भगवान शिव ने कहा, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहा वो सत्य सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली कि आप सत्य कहना? शिव जी को पता था कि मां एक सती जो है झूठ बोलेगी, इसलिए भगवान शंकर ने पहले ही इशारा किया। माता सती उसके बाद भी झूठ बोल गई। शिव जी पूछ रहे हैं, आपने परीक्षा कैसे ली, सत्य बताओ। लेकिन सती मैया बता नहीं पाई। सती माता ने कहा, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और अंत में भगवान शिव ने ध्यान लगाया, सती का सत्य सामने आया, मेरी माता का स्वरूप बनाया है। भगवान शिव के हृदय में बड़ी वेदना हुई। सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया और अगर अब भी सती के प्रति पत्नी का भाव रखेंगे तो हमारा भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने संकल्प किया। आज भी दुनिया में भगवान शंकर का जो संकल्प है बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि शिव जी के जैसा संकल्प इस दुनिया में शायद ही किसी ने किया हो। हमारे वेद कहते हैं, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प का भाव क्या है? का जो संकल्प कभी टूटे नहीं, जिस संकल्प में मिथ्यावाद न हो। संकल्प का महत्व तभी है जिसमें किसी प्रकार का विकल्प न रहे। विकल्प रहित जो संकल्प होता है, उस संकल्प की महिमा हमारे शास्त्रों में भी गाई जाती है। भगवान शिव ने संकल्प किया क्या? यही तन सती भेंट मुहि नाही। भगवान शंकर कहते हैं, शिव संकल्प शिव संकल्प कभी भी पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। पहले कहना चाहते थे, यही तन सती भेंट मुहि नाही। लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी, इस शरीर से नहीं, सती के इस शरीर से आप करें। और भगवान शिव के संकल्प से देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। हे महादेव, आपके जैसा संकल्प दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। मां सती ने धीरे से पूछा, हे महादेव, आपने कौन सा संकल्प किया है? शिवजी जानते हैं, अगर मैंने सती को बता दिया कि मैंने तुमको त्याग दिया है, तो सती के मन में दुख होगा।
और हमारे संकल्प से भी अगर किसी को कष्ट होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है परोपकाराय भूतया, परहित सदिश धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख मिले ये श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। और सबसे बड़ा पाप क्या है का हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से अगर किसी को कष्ट मिलता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। भगवान शिव नहीं चाहते हैं सती को किसी प्रकार कष्ट हो, इसलिए शिव जी ने अपने संकल्प के बारे में सती को नहीं बताया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए और शिव जी ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। परिवार में रहे लेकिन हमारा किसी से विरोध न हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए का परिवार में विरोध न हो, इसके लिए दो चीजों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हमारा संवाद में सावधानी रखनी चाहिए। हम जब वार्तालाप करें तो वह सीमित होना चाहिए। जहां सीमित वार्तालाप है, स्वाद और संवाद में जो सावधान रहता है वह गृहस्थी में आनंद से रह सकता है। भगवान शिव ने संवाद पर नियंत्रण किया है और मौन होकर के 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि में रहे हैं। माता सती कैलाश पर्वत पर रहती हैं और सती बड़ी उदास है, पति से दूर हैं, 87,000 वर्ष हो गए हैं, भगवान शिव से बात भी नहीं है। आज 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव ने समाधि खोली है, राम का स्मरण किया है। मां सती का मेरे महादेव जग गए और सती माता शिव जी के पास में आई। भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया और देखिए सामने आसन तीनों को दिया जाता है। माँ का स्थान सामने है, बहन का स्थान सामने है और बेटी को जो आसन दिया जाता है वो सामने दिया जाता है। माँ, बेटी और बहन इन तीनों को सामने आसन दिया जाता है। लेकिन आज शिव जी सती जी को सामने आसन दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय, हे सती अब आप हमारी माता के विराजमान हैं। माँ सती बैठ गई हैं, बड़ी उदास है। भगवान शिव राम कथा सुनाने लगे। एक बात आपसे निवेदन करेंगे, मन का दुख चाहे जितना बड़ा हो, अगर आप कथा से जुड़ाते हैं तो कथा मानसिक संताप का हरण करती है। 3 प्रकार के ताप माने जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अगर व्यक्ति कथा को श्रद्धा से सुनता है तो उसके तीनों ताप समाप्त जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। माता सती कथा सुन रही थी, लेकिन एक बात और है, कथा में मन उसी का लगता है जिसके पूर्व के पुण्य उदित होते हैं। जिसके पूर्व के पुण्य उदित नहीं है का कथा तो सुनेगा लेकिन कथा से प्रेम नहीं हो पाएगा। आप कथा में आए और अगर कथा से मन लग रहा है तो आप समझ लीजिए आपके पुण्य आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपके पुण्य उदित हुए हैं जो कथा के आपकी रुचि और निष्ठा है। माता सती को कथा अच्छी नहीं लग रही थी। उसी समय आकाश से जाते हुए विमानों को देखा। भगवान शिव से पूछा, महादेव ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे पिता महाराज दक्ष एक बहुत विशाल बृहस्पति स्तव नाम का यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सभी देवता पधार रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता का यज्ञ? और श्रीमद् भागवत में तो माता सती ने अपने पिता की बड़ी प्रशंसा की है और भगवान शंकर से कहती हैं, हे महादेव ये यज्ञ मेरे पिता का नहीं है, ये यज्ञ किसका है? तो कहा, प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवो किला। ये यज्ञ आपके ससुर कर रहे हैं, उसमें आपको भी जाना चाहिए। भगवान शिव ने आज सिद्धांत दिया। भोलेनाथ कहते, देवी जहां सम्मान न मिले वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिना आमंत्रण के जाएंगे तो आपका अपमान हो जाएगा और अपमान
मृत्यु से भी ज्यादा भयावह होता है। देवी आप वहां न जाएं। बहुत मना किया लेकिन माता सती नहीं मानी। परिणाम ये हुआ भगवान शंकर ने सती को विदा किया। माता सती जब कनकल हरिद्वार में पहुंची तो वहां सभी बहनें आई हुई और जितने भी लोग थे सब सती किसी निरादर से मिल रहे हैं। सही से कोई बात नहीं कर रहा था। मां सती ने क्या आखिर क्या कारण है जो सब लोग उपहास से मर रहे हैं? लोग आकर के पूछते हैं सती मां आप आई हैं, महादेव नहीं आए, शिव जी क्यों नहीं आए? और एक बात और निवेदन करेंगे, मायके में बहनों का सम्मान तब ज्यादा होता है जब वह पति के साथ जाती है। पति के साथ जाए तो प्रायः सम्मान अधिक प्राप्त होता है और मायके पक्ष वालों को ये पता चल जाए कि पति ने को छोड़ दिया है या ये पति को छोड़ के आई है तो बहनों का उतना सम्मान मायके में प्राप्त नहीं हो पाता है। आज कनकल वाले लोगों को पता है, दक्ष के परिवार के लोगों को पता है कि इनको पति ने भी छोड़ दिया है और पिता ने भी छोड़ दिया है। सब उपहास पूर्वक मिल रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं एक व्यक्ति ऐसा है जिसने बड़े आदर के साथ दौड़ के मां सती को गले से लगा लिया। वो कौन है? दाऊद सती की मां। कहा देखो बेटा भले ही गलत हो सकता है, बेटी गलत हो सकती है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती है। बेटा कभी भी ऐसा भी काम करता है कि मां नाराज होकर के श्राप भी दे सकती है, लेकिन भैया आज तक किसी मां ने अपने बेटे को श्राप नहीं दिया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कभी कुमाता नहीं होती है। आज जो माता सती की मां है प्रसूति बड़े आदर के साथ मिली है।